हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बरीवाल रश्मि। फ्रेंड्स, शादियों का सीज़न चल रहा है और हम जब किसी प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तो हमारे घर में बहुत सारे ऐसे कपड़े हो जाते हैं जिनको सही से व्यवस्थित करके रखना है, ड्राई क्लीन करवाना है या वॉश करके रखना है। और रात के वक्त में जब हम थके हुए आते हैं 2 बजे 3 बजे, तो हिम्मत नहीं होती है कि इन कपड़ों को उसी टाइम फोल्ड करके रख सकें। तो फ्रेंड्स, मैंने रात में ये साड़ी ऐसे ही एक चेयर के ऊपर रख दी थी, पर जब सुबह को उठी तो मुझे याद आया कि आज इतने सारे काम हैं। तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगी जो मेरे कपड़े ड्राई क्लीन के लिए जाने हैं वो ड्राई क्लीन के लिए अलग कर दूँ, जो धोने हैं वो धो सकूँ। जैसे कि ये कोट पैंट है, इनको मैं ड्राई क्लीन के लिए भेज दूँगी, पर जो मेरी ये साड़ियाँ हैं इनको मैं ईजी के अंदर हल्का सा पानी में ऐसे ही निकाल दूँगी, ताकि इनमें से जो स्मेल होती है परफ्यूम की वो सब निकल जाए। सामान को जो रात में ऐसे ही हमने छोड़ दिया था उसे व्यवस्थित करके रख दूँ। और बहुत सारा सामान रात के वक्त में हमने जो भी ज्वेलरी होती है, घड़ियाँ होती हैं, वो सब मैंने ऐसे ही टेबल पे छोड़ दिया था, क्योंकि रात के 3 बजे हम अपने घर पर आए थे। तो अब सुबह उठने के बाद चाय पानी पीने के बाद मैं अपने घर को थोड़ा सा व्यवस्थित करने के लिए लग गई हूँ। और मैंने जो ये ऑर्गेनाइज़र बना रखा है इसके अंदर मैं अपना ज्वेलरी का छोटा मोटा सा आइटम रख लेती हूँ। इससे ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये भी यूज़ हो जाता है, और बहुत सारा सामान छोटा छोटा सा जो हमारा ऐसे ही टेबल पे गिरा हुआ रहता है, जैसे कि ये सेप्टिक पिन। अभी अब मैंने सामान को सही से ऑर्गेनाइज़ किया था, फिर भी ये सेप्टिक पिन रह गई है, तो इसको भी मैंने सही से वहीं पर रख दिया, ताकि अगली बार मैं फिर से यूज़ कर सकूं इस सामान को। और जो ये सर्किल वाली ट्रे है इसको साफ़ करके रखा, क्योंकि बहुत सारी डस्ट इसके ऊपर भी आ गई थी। फ्रेंड्स, जब हम कहीं पर बाहर जाते हैं, आप कितना भी घर को बंद कर लीजिए फिर भी छोटी सी डस्ट आती है, तो वो डस्ट भी मैंने साफ़ करी। साथ ही जब हम बाहर किसी प्रोग्राम में जाते हैं कुछ ना कुछ कपड़े भी मिलते हैं, तो आज जो टारगेट है इन सब कपड़ों को सही से रखने का है। तो हमने वहाँ जिस शादी में हम गए थे वहाँ पे मतलब हमने भात भरा था, और भात में हमें मिले थे टाविल, गोले, लड्डू, वो सब तो मैंने देखिए किचन में रख दिए हैं। और जो ये साड़ियाँ हैं, टॉवल हैं, इनको मैं फिर से अपने बेड के अंदर रख दूँगी, क्योंकि जब हम घर से बाहर कहीं पर जाते हैं हमें बहुत सारे कपड़े भी मिलते हैं, तो उन कपड़ों को सही से व्यवस्थित करके भी रखना है। जैसे कि ये साड़ियाँ हैं, यदि हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारा घर ऑलरेडी फैला हुआ है और भी ज़्यादा क्लटर सा लगेगा, फैला हुआ लगेगा। तो सामान को सही से व्यवस्थित किया, फिर मैंने फ्रेंड्स 1 कप चाय पी। किचन को मैं बिल्कुल साफ़ करके ही जाती हूँ जब भी मैं कहीं पर जाती हूँ। रात के वक्त में जब हम 3 बजे आए थे तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे चाय बना लो, पर मैंने नहीं बनाई। मैंने कि नहीं, सुबह ही उठेंगे। और फ्रेंड्स, सुबह मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय पानी बना के उन्हें ऑफिस भेज दिया। और मुझे आज इतने सारे काम हैं, जैसे कि हमारे भी घर में एक शादी है। शादियों का तो सीज़न इस समय पूरा, मतलब कह सकते हैं आप, पूरा जोर पकड़े हुए हैं। फरवरी में इतना तगड़ा सा आया है, तो हमने 2 दिन के अंदर 3 शादियां अटेंड करी हैं, और अभी मेरे घर में भी एक शादी आने वाली है, तो उस शादी के कार्ड मैंने बांटने शुरू कर दिए। आज का दिन का तो पता ही नहीं चला फ्रेंड्स। और जितने भी मेरे जानने वाले हैं या मेरा फ्रेंड सर्किल है, सबको मैंने और मेरे हस्बैंड ने आज कार्ड बांटने में ही निकाल दिया। वैसे मेरे हस्बैंड सुबह ऑफिस गए थे, और वहाँ से आने के बाद फिर आते ही वो मेरे साथ फिर से इस काम में लग गए, और इतनी देर में मैंने अपने घर के कुछ काम करे। कार्तिक का स्कूल भी था, मतलब वही एक डेली रूटीन को मैंने फॉलो किया था। शाम को जैसे ही मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए फिर से हम इस काम में लग गए, क्योंकि ये काम एक दिन में ख़त्म नहीं होता है फ्रेंड।
कुछ जगह पे मैंने कार्ड बाँटे हैं, कुछ जगह पे मेरे हस्बैंड ने कार्ड बाँटे हैं, भई उनका भी फ्रेंड सर्किल है और कुछ रिश्तेदारियाँ हैं, वहाँ पे हम कल जाएँगे। इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये काम निपटा सकें। और फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम भी हुई है हमारे घर में, कल से लाइट नहीं है, जिसकी वजह से जो कपड़े मैंने सुबह पानी में भिगोने थे, वो मैंने काम वहीं पे रोक दिया था, क्योंकि जब पानी नहीं है तो कपड़े कैसे धुलेंगे। और ये सुबह की साड़ियाँ ऐसे ही रुकी रहीं। फिर मैंने शाम को जब लाइट आ गई, फिर रात में ही ये कपड़े तुरंत धोए हैं। तो देखिए, बाहर जाके कार्ड भी बाँटे, घर का डेली रूटीन भी निपटाया है और रात के वक़्त में ही ये कपड़े धो के डाले हैं। यदि नहीं डालूँगी तो कहीं न कहीं एक कपड़े का कलर दूसरे कपड़े पे ना आ जाए, तो ये बात भी ध्यान रखनी थी। और फ्रेंड्स, ये 5 बज के जो 48 मिनट हैं, ये सुबह की हैं, अगली सुबह की, यानी मंडे वाली सुबह की। और मैं माघ का स्नान करती हूँ, ये बात मैंने आपको कितनी बार बताया है। तो माघ के महीने का जो नियम है, उसको मैं नहीं छोड़ा करती हूँ। और रात के वक़्त में मैं अपनी किचन को बिल्कुल साफ़ करके सोती हूँ। हाँ, सामान को थोड़ा-सा मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ कि हाँ भई चलो, गैस के ऊपर भगोना रखा है, बर्तन इस तरीके से रखे हैं, भई सुबह को सेट कर लेंगे, लेकिन साफ़ करके ज़रूर सोती हूँ। इसमें 2 फ़ायदे हो जाते हैं कि हमारे बर्तन साफ़ रहते हैं, किचन साफ़ रहती है, सुबह को सिंक बिल्कुल साफ़ मिलती है। और फ्रेंड्स, अपने हस्बैंड के लिए मैं कर रही हूँ 1 गिलास पानी गरम, फिर नहाकर हमें पूजा करनी है, क्योंकि माघ महीना पूरा ख़त्म होने वाला है। और ऑलमोस्ट भगवान की कृपा रही है, मैं पूरी अच्छी तरीके से माघ महीना पूरा नहाई हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। छोटी-मोटी प्रॉब्लम तो आती हैं, लेकिन फ्रेंड्स, प्रॉब्लम जब भी आती हैं जब आप उनका सामना सही से नहीं कर पाते हैं। और माघ के महीने में जितने नियम होते हैं, वो भी मैंने फ़ॉलो किए हैं। जैसे कि 5 से 6 बजे के बीच पहले उठ जाना, सबसे पहले अपने घर में पूजा पाठ करना, नहाना और मंदिर की साफ-सफाई करना, ये काम सबसे पहले माघ के महीने में किए जाते हैं। तो अभी देखिए, मैं रात के बर्तन जो धुले हुए थे, उन बर्तनों को लगा रही हूँ और देखिए पानी भी हो गया है मिनटों में। तो मैं अपने हस्बैंड को गुनगुना सा पानी दूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी ऊपर बाथरूम में नहाने के लिए। और नहाने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहला काम है मुझे अपने मंदिर की साफ़-सफ़ाई। रात के वक़्त में जो दिया जलाया था, उस दिए की साफ़-सफ़ाई करना, मंदिर में भगवान जी, जैसे मेरे भगवान शिव भगवान हैं, उनकी पिंडी है या सालिग्राम भगवान जी हैं, उनको मैं गुनगुने पानी में स्नान ज़रूर करवाती हूँ। जो मेरे कान्हा जी हैं, उनको मैं वीक में 1 बार स्नान करवाती हूँ, पर बहुत छोटे-छोटे से जो भगवान होते हैं, उनको मैं डेली स्नान करवाती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने मंदिर की साफ-सफाई कर रही हूँ, फिर झाड़ू लगाना है मंदिर में और जो दिया था वो साफ करके रखना, मतलब बहुत काम होता है सुबह के वक़्त में भी। और मैं वीक में 1 बार अपना मंदिर पूरा डीप क्लीन ज़रूर करती हूँ। रेगुलर बेस पे तो बस ऐसे ही साफ-सफाई कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, शादियों का सीज़न चल रहा है, कभी-कभी कोई रूटीन टूट जाए तो आप कोशिश करिए वो रूटीन ना टूटे। यदि आप लेट सबेर भी बाहर से आ रहे हैं तो अपना एक टाइमर सेट करके रखिए। जैसे कि भई हम सुबह 3 बजे आए थे कल वाली वीडियो में, फिर भी हमने अपना नहाने का, सुबह जल्दी उठने का जो नियम है वो नहीं छोड़ा और माघ महीने का जो एक नियम हमने अपना रखा है उसको पूर्ण करा है। तो इस तरीके की छोटी-छोटी सी जो बातें मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इससे एक दृढ़ विश्वास आपके अंदर बनता है। आप बाहर के कितने भी काम करिए, बाहर जाना भी ज़रूरी होता है, पर यदि आपने माघ महीने का नियम लिया है तो कोशिश कीजिए उसे पूर्ण कीजिए। यदि आप किसी और के घर में भी हैं, तब भी अपने नियम को बिल्कुल मत तोड़िए फ्रेंड्स, वहाँ पर भी आप जल्दी उठ के नहा सकते हैं। और
देखिए बस सुबह होने वाली है, पूजा हो चुकी है, तो मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही इसमें उठना पड़ता है। सूरज निकलने से पहले पहले आपको नहाकर अपनी पूजा कर लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अब बना रही हूँ मैं बिल्कुल अदरक वाली कड़क कड़क चाय। तो आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए। जो जो अदरक वाली चाय पीता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको बात बताती हूँ, आज दूध भी लाने के लिए जाना है। 2 दिन से 2 दिन नहीं, सॉरी 3 दिन से हमारे घर में दूध भी नहीं आ रहा। क्योंकि फ्रेंड्स 2 दिन के लिए तो हम बाहर गए थे और जो थोड़ा-सा दूध मैं गुनगुना मतलब बिल्कुल बॉयल करके रख के गई थी फ्रिज के अंदर, वो चल रहा था। तो इस तरीके से उस दूध से मैंने सुबह की चाय बनाई। आज दूध आएगा, जहाँ से मैं दूध लाती हूँ मैंने उनको मैसेज कर दिया है कि दीदी हमारा जो दूध आता है आप उठा कर रख लेना, हम आएँगे बिल्कुल दूध को लेने के लिए। और जो रात में शादी में रसगुल्ले या मिठाई, लड्डू जो भी मिले थे वो मैंने चाय के साथ खाए हैं, क्योंकि भई मैं नहा के जल्दी चाय पीती हूँ, ये बात आपको सभी को ही पता है। फिर 2 दिन हो गए थे घर के बाहर झाड़ू भी नहीं लगी थी, तो सबसे पहला काम आज मैंने यही करा, सबसे पहले अपने घर के बाहर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। और घर के बाहर मतलब बराबर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से रेत पूरे मतलब घर के बाहर रेत फैला हुआ है और वो रेत मेरे घर के अंदर भी पैरों के साथ आ रहा है। लेकिन कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती हैं। और जो कपड़े मैंने रात में धोए थे, देखिए अभी सूरज भी निकल आया है, कुछ समय के लिए मैं और इन कपड़ों को धूप में डालूंगी ताकि रात की जो नमी थी वो निकल जाए। और 2-3 बैग मैंने अभी धोए हैं, क्योंकि जितने भी बैग मैं लेकर गई थी शादी में वो सारे बैग भी भाई उनमें मतलब बहुत सारी डस्ट भी आ जाती है, कोई चिपचिपा सा हाथ भी लग जाता है मिठाई का, इस तरीके से। तो 3 बैग मैंने आज धोए हैं, सब बहुत सारे कपड़े धोए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे आज पता है 11 बजे लाइट चली जाएगी, इसलिए मैंने आज बहुत जल्दी कपड़े भी धो दिए थे। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कार्तिक के वाइट कलर के शूज भी धोए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उसका स्कूल है। शादियाँ तो चलती रहती हैं, लेकिन जो डेली बेसिक हमारे काम होते हैं जैसे बच्चों की स्टडी होती है, ये सारे काम नहीं रुका करते हैं। और ये 2 स्कूल बैग हैं, कार्तिक का स्कूल बैग भी मैंने धो दिया है। और जो कोट वाला बैग था जिसके अंदर मेरे हस्बैंड का कोट मैं रखती हूँ, वो बैग भी मैंने धोया है। तो इस तरीके से आज मेरे घर में पूरा धोबी घाट खुला हुआ है फ्रेंड्स। बहुत सारे कपड़े मैंने धोए हैं, कल रात के कपड़े भी हैं, आज के कपड़े भी मैंने धो दिए हैं। और जब ये सूख जाएंगे शाम के वक्त में, जब जाके मैं प्रेस करूँगी, क्योंकि बिना प्रेस के इन कपड़ों को मैं नहीं रखूँगी। प्रेस करने से इन कपड़ों में एक शाइनिंग भी आएगी और कपड़े सही से ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। अब बात करते हैं कुछ कुकिंग की। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, बस सिंपल सा साग बनाया है और मक्का की रोटी बना रही हूँ। और जिस भगोने से मैंने आटे का पानी लगा रही हूँ, ये वाइट वाइट आप देख रहे हैं, तो इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ कई दिन पहले भी कई वीडियो में शेयर की थी। जो दूध का भगोना होता है उसमें काफ़ी मात्रा में मलाई लगी हुई होती है, तो उस मलाई वाले भगोने को कैसे साफ़ किया जाए, तो मैं उस भगोने के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल के अच्छी तरीके से चिकनाई जो होती है वो पानी से हट जाती है और उस पानी से आटा लगा लेती हूँ। और आज हमारे घर में बना है बथुए का साग और मक्का की रोटी। तो फ्रेंड्स, आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए बथुए के साग के साथ मक्का की रोटी। यदि आप लोग भी इस तरीके की रोटी खाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं तो ये कह रही थी कि बिल्कुल सिंपल सा खाना खाएंगे, नमक की रोटी अचार के साथ, पर हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो उनके लिए तो देखिए कुछ ना कुछ बनाना था। फिर बंदा जो होता है मतलब सुबह खा के जाता है, शाम को ही आते हैं, वो शाम को ही खाते हैं, फिर ऐसे टिफ़िन लेकर भी नहीं जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों से उन्होंने अपनी हैबिट्स में बहुत बड़ा चेंज कर रखा है, सूरज ढलने से पहले ही वो खाना खा लेते हैं। और फ्रेंड्स, अपने घर का ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म करने के
बाद ये कपड़े भी सूख गए हैं और मैं आई हूँ इन कपड़ों को उतारने के लिए। बस इन कपड़ों पर मैं अभी प्रेस करूँगी और लाइट भी आज आँख मिचौली वाला खेल खेल रही है, बार बार आ रही है जा रही है, पर धीरे धीरे तो ये काम करने हैं ही। यदि नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अंधेरा भी होने लगा है। ये एक लाइट की रोशनी कम आ रही है आपके सामने, तो इसका रीज़न ये है कि लाइट आज बार बार परेशान कर रही है और जैसे ही लाइट आती है मैं कपड़ों को प्रेस करती हूँ बार बार आकर। तो इस तरीके से आज मेरे 2-3 घंटे चले गए और जहाँ पर मैं अपने घर के ये आने जाने वाले जो हमारे फैंसी पार्टी वेयर ड्रेसेस होती हैं उन सारे कपड़ों पे अच्छे तरीके से प्रेस करके इनको सही से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स शादियों में पता नहीं चलता कि कब किस शादी में कहाँ पर जाना पड़ जाए। तो मैंने अपनी सारी साड़ियों को अच्छी तरीके से मैचिंग ब्लाउज़ के साथ ही अरेंज करके रख रही हूँ। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। यदि आप भी अपने घर को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने सूटकेस में आप साड़ियाँ रखते हैं या कबर्ड में रखते हैं? देखिए, हर घर की अलग अलग कहानी होती है। किसी के पास एक कबर्ड होती है, किसी के पास 2 कबर्ड होती हैं, किसी के पास होती ही नहीं है, कोई रेंट पे रहता है। हर घर की अलग अलग कहानी होती है। तो मेरे पास जो कबर्ड है वहाँ पे मैं डेली बेसिक कपड़ों को रखती हूँ और जो साड़ियाँ होती हैं, जैसे कि मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ तो मैं इन्हें सूटकेस के अंदर रखा करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये सूटकेस नहीं तो पूरे ऐसे ही खाली रखे रहते हैं और सूटकेस के अंदर ये साड़ियाँ अच्छे तरीके से सेफ भी रहती हैं। और इनके मैचिंग कपड़े भी मैंने यहीं पे रख दिए हैं और जो मेरे हस्बैंड का ये कोट है ये ड्राई क्लीन होने के लिए कल जाएगा। तो आज तो मैं इसको ऐसे ही धूप में मैंने टांग दिया था और ऐसे ही इसके कवर के अंदर रख दूंगी। जब फुर्सत होगी 1-2 दिन के अंदर मैं इसे ड्राई क्लीन के लिए भेज दूंगी। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।